हरतालिका व्रत कथा सुनो, जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि का मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्म से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से ससे दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलें। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त और सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, सूर्य से सूर्यवड़ों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेदत में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरे आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्ण करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन जो इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि सिंहासन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं, पहाड़ों के शिखर पर कंचन, मणि, वैद्य आदि को सुशोभित करते हैं। वह गिरजा राज आकाश को अपना मृत जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ है। गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्द मान रखते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते से भोजन किया, तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में 12 कुले निवास कर अन्य जल त्याग करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंता अनुसार होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर का देवयोग में ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अद्य पद्म आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आप अपने यहाँ तब आने को कैसे कष्ट किया। आज मेरे अहोभाग्य की आप हमारा शुभागमन यहाँ पर हुआ, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरजा, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। अब अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री को दान विष्णु भगवान को दे। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है, मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोली, सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाती हूँ। महादेव जी को वरना चाहती हूँ, इससे संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने
बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती जी ने इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन वर को पिताजी ने देखा न हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब वे देवी पार्वती जी तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गईं। तब हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा? ऐसा सोचकर बहुत चिंतानुसार वो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ाए और मूर्छा नष्ट होने वाले गिरजाराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, तो मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है और सर्प डस गया अथवा किसी सिंह का ब्राग ने मार डाला। न जाने वह कहाँ चली गई है या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार यह कर गिरजा दुखित होकर इस तरह कांपने लगे और तीव्र वायु में चलते हुए वृक्ष की कांपते हो। तत्पश्चात पार्वती जी तुमको गिरजाराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्राघ आदि सिंहस जंतुओं के कारण वन का महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजा किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने ही प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमबान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली, हे पिता, सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर पर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, तो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रजराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले, स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभों से मंडप बनाकर बंधनवारों से सुशोभित करे। उसे विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवो, फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर शंख भर के वृगंत बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार्य करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि विषय विधि सहित पूजन करें और अनेक प्रकार के नौवेद मिठाइयाँ का भोग लगा दें और रात को जागरण करें।
नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों का एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करें, शिवाय करें। शिवाय से लेकर उमयास तक के मंत्रों का प्रार्थना कर अथ प्रार्थना गंत्रार्थ है। कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप माहेश्वर हे शिवे, आप हमें सब मनोकामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म रूपणी जगत का पालन करने वाली माता जी को आपको नमस्कार है। हे सिंह वासिनी संस्कारिणी, भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसे अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों का द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर वह 7 जन्म तक राज्य, सुख और सौभाग्य को भोगती हैं। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्नहार करती है, व्रत को नहीं करती है, वह 7 जन्म तक वंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन और पुत्र के शोक में से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्नहार करने वाली शूकरी, फल खाने वाली वानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोक, दूध पीने वाली सर्पनी, मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीज़ें खाने वाली मक्खी का जन्म पाती हैं। सोने वाली अजगरिनी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती हैं। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे और कांसे के पात्र में ब्राह्मणों को अन्न दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्युकाल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं, जीवन संस्कारिक सुख भोगकर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य को इस कथा सुनने और कहने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों का उत्तम व्रत को वर्णन किया है, जिससे करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है।
जो कोई दर गावे स्वामी भाव सहित गावे स्वामी भाव सहित गावे हम सब मिल आनंद कर सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा हर 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 महादेव। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव आवाहनं विद्याधर्यं त्वमेव सर्वं मम देव। तो गाइस मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है। मैं जा रही थी सोने के लिए, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा सा गला भी सूख रहा है, सुबह पानी पीना है अभी हम लोगों को, तब जाके पूरा व्रत कंप्लीट होगा। अच्छा लगता है पूरे दिन। आज का पूरा दिन ऐसा होता है ना कि मतलब पूरी तैयारी करो, तैयार हो, सब कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है कि थोड़ी सी थकान भी हो जाती है। लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं ब्लॉग को एंड। लेकिन गाइस अगर आप लोगों को पूरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, ताकि जो भी व्लॉग और वीडियो मैं शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को देख सको। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।